हाय, दिस इज राम गोपाल वर्मा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इंश्योरेंस सर्वेयर। आज मैं आपसे एक इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड एक चीज़ का डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ स्टॉक स्टेटमेंट जो बैंक वालों को लोग देते हैं लिमिट लेने के बाद। और ऐसे केस में अगर चोरी हो जाए किसी के यहाँ पर, तब उस केस में क्या होता है। अगर आपके मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 लाख की चोरी होगी और उसके बाद आपके पास 2.5 करोड़ का स्टॉक बचा हुआ है, 3 करोड़ का टोटल स्टॉक था बैंक में, जबकि आपने सिर्फ 2 करोड़ का डिक्लेयर किया बैंक वाले के अंदर, और आपकी लिमिट थी सिर्फ 1 लाख की। परफेक्टली ओके। अब हमने लेकिन पॉलिसी लेते समय आपने सिर्फ 2 करोड़ की पॉलिसी ले ली इंश्योरेंस की बर्गलरी के लिए। इट मीन्स 3 करोड़ का स्टॉक था और आपने 2 करोड़ की पॉलिसी ली, तो इसमें अंडर इंश्योरेंस लग जाएगा। दिस इज वेरी क्लियर एंड सिंपल। अब व्हाट इफ अगर आपने 50 लाख की चोरी हुई है और 50 लाख का स्टॉक आपके पास बचा हुआ चोरी के बाद में, आपके पास टोटल स्टॉक था 1 करोड़ का। अब आपने 2 करोड़ का बैंक के अंदर स्टॉक स्टेटमेंट दे दिया 1 करोड़ की लिमिट को जस्टिफाई करने के लिए। इस केस में हुआ क्या, स्टॉक आपके पास कम था लेकिन आपने बैंक को डिक्लेयर कर दिया ज़्यादा, और इंश्योरेंस पॉलिसी मान लीजिए आपने 1 करोड़ की सिर्फ ली। तो अब स्टॉक फिजिकली अगर देखा जाए तो आपके पास 1 करोड़ का था चोरी से पहले और 1 करोड़ की पॉलिसी, दैट इज परफेक्टली ओके। लेकिन बैंक को आपने ही डिक्लेयर किया ज़्यादा कि भी 2 करोड़ का मेरे पास स्टॉक रहता है और 2 करोड़ का, लेकिन आपने पॉलिसी ली 1 करोड़ की। तो इस केस में बैंक इंश्योरेंस कंपनी वाले और सर्वेयर आपके इस केस में आपको अंडर इंश्योरेंस लगा सकते हैं, क्योंकि आपने ही डिक्लेयर किया बैंक वालों को कि मेरे पास 2 करोड़ का स्टॉक रहता है और 2 करोड़ का स्टॉक था मेरे पास और 1 करोड़ का आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो आपके पास अंडर इंश्योरेंस लग जाएगा। अब तीसरा एक केस लेते हैं। आपके पास 50 लाख का चोरी हुआ, 50 लाख के आपके पास स्टॉक बचा हुआ था चोरी के बाद, 1 करोड़ का टोटल स्टॉक था। आपने बैंक को 2 करोड़ का डिक्लेयर किया कि स्टॉक था और 1 करोड़ की लिमिट के केस में, और आपने 2 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, दैट इज परफेक्टली ओके। क्योंकि 2 करोड़ का आपके पास था जो मैक्सिमम स्टॉक बैंक को जो डिक्लेयर किया, 2 करोड़ का आपने पॉलिसी, इस केस में अंडर इंश्योरेंस नहीं लगेगा क्योंकि आपने पॉलिसी हाई सम के ऊपर लिया। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस होती है जब बैंक स्टॉक स्टेटमेंट के केस में, आप बैंक वालों को स्टॉक स्टेटमेंट देते हैं हर महीने, तो इस सर्वेयर आपसे पिछले 6 महीने या 12 महीने का स्टॉक स्टेटमेंट ले सकता है, ये देखने के लिए आपने स्टॉक में मूवमेंट कैसी है आपकी। देन आपसे जो आप परचेज करते हैं, अगर आप कैश परचेज करते हैं तो जो सर्वेयर आपके इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि क्या ये आपने क्लेम बढ़ाने के लिए किया, एग्जिजरेट करने के लिए किया, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है क्या आप चोरी से जस्ट पहले आपने बहुत ह्यूज परचेज किया, मे बी आपने एग्जिजरेट करने के लिए। इस केस में जिससे आपने परचेज का उसके वैट का रिटर्न, उसके सेल के और आपके परचेज के आपके वैट के, इन सब रिटर्नों को डीपली इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब जहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट का सवाल है, तो नेचुरली आपके पास जितना बुक्स में स्टॉक है आप उतना ट्रेडिंग अकाउंट देंगे कि भी ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से मेरा इतना स्टॉक था। मान लो पहले केस में 3 करोड़ का आएगा जबकि पॉलिसी हमने 2 करोड़ कर ली, दूसरे केस में 1 करोड़ का स्टॉक था जबकि आपने पॉलिसी आपने 1 करोड़ के लिए, तीसरे केस में 1 करोड़ का स्टॉक था लेकिन 2 करोड़ का आपने पॉलिसी ली। लाइक करके जो सर्वेयर है ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या डिक्लेयर किया। सिमिलरली आपका स्टॉक रजिस्टर भी सर्वेयर चेक कर सकता है, चेक करने के लिए कि बैंक और आपके स्टॉक में क्या फर्क है और स्टॉक रजिस्टर हमने कैसे मेंटेन किया। नॉर्मली बड़ी कंपनियां जो होती है वो अपना स्टॉक रिकॉर्ड्स और बैंक और स्टॉक स्टेटमेंट दोनों मोरलेस टैली करके चलती है, वो गलत स्टेटमेंट नहीं देते। लेकिन जो बीच वाली और छोटी कंपनी ज़्यादातर वो बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए उल्टे सुल्टे स्टॉक स्टेटमेंट कई बार दे देती है, जिसकी बर्गलरी होने के ऊपर उस चीज़ का गलत असर पड़ सकता है। अब जो परचेजेज वगैरह होते हैं, अगर आपने चेक से भी परचेज किया तब भी सर्वेयर कि भी चेक कर सकता है, हाँ भी वैट रिटर्न वगैरह के ऊपर कि भी आपने कोई एग्जेजरेट तो आपने नहीं किया कि लास्ट डेज में वैट रिटर्न आपने वो जमा तो कर दिया लेकिन हमें ह्यूज परचेज दिखा देगा इवन बाई चेक। तो लाइक दैट स्टॉक लिमिट के चक्कर में ऐसे केसेस में जब आपने स्टॉक की लिमिट ले रखी है बैंक से, तो सर्वेयर इन्वेस्टिगेट कर सकता है और अलग अलग पहलू में अलग अलग नजरिया अपना बना सकता है। ये चीज़ आज हमने स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में, बैंक लिमिट के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया कि भी उसका बर्गलरी क्लेम के ऊपर क्या असर पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। मैं राम गोपाल वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्वेयर फॉर लास्ट 30 ईयर्स, आज इस बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।